एक्सरसाइज नंबर 3.1 हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कर लिए थे प्रीवियस में। नेक्स्ट स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 9 इंक्लूडेड है। इफ़ कैपिटल ए इज़ अ मैट्रिक्स 1 - 1 ए बी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स ए हमें गिवन है एंड ए स्केयर एक मैट्रिक्स गिवन है 1 0 0 1। ये मैट्रिक्स ए गिवन है, ये ए स्केयर गिवन है। फाइंड वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी, स्मॉल ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ये फर्स्ट मैट्रिक्स ए में ए और बी आ रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि इस ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इस ए स्केयर को यूज़ करेंगे। एक ए स्केयर ये क्वेश्चन में गिवन है, एक ए स्केयर हम बनाएंगे इस मैट्रिक्स ए को लेकर। तो फर्स्ट वी विल सॉल्व ए स्केयर। एक ए स्केयर बनाने लगे हैं इस मैट्रिक्स ए को। ए स्केयर का मतलब क्या है? बेसिकली हम ए स्केयर को ए मल्टीप्लाई बाई ए लिख सकते हैं। मैट्रिक्स ए स्केयर को हम ए मल्टीप्लाई बाई ए लिख सकते हैं, हमने लिखा। फिर ये जो ए मैट्रिक्स की वैल्यू गिवन है इसको दोनों एस की जगह पर हमने पुट कर दिया। एस की जगह पे ये वैल्यूज पुट कर दी। अब ये टू मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रही हैं, टू मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रही हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम से, ये एक फर्स्ट लाइन में आ गया। सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम से, सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम से की तो ये आया, सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम से की तो ये आ गया। इस तरह से देख लेना है सेकंड सेकंड ब्रैकेट्स ऊपर नीचे सेम हो और फर्स्ट ब्रैकेट्स आमने सामने सेम होते हैं, ये आंसर हमारा ठीक होगा। और फिर ये बेसिक मल्टीप्लिकेशंस कर दी हैं। 1 - a बन जाएगा, -1 - b बन जाएगा, a + ab बन जाएगा और -a + b स्केयर बन जाएगा। ये एक ए स्केयर हमने बनाया, इसके क्वेश्चन 1 का नंबर दे दिया। लेकिन एक ए स्केयर क्वेश्चन में गिवन है 1 0 0 1, बट गिवन दैट वो वाला ए स्केयर हमने लिख लिया। अब ये भी ए स्केयर का आंसर है, ये भी ए स्केयर का आंसर है। एक ही के दो आंसर्स हैं, ए स्केयर के दोनों आंसर्स हैं, तो ये दोनों आंसर्स असल में आपस में डिफरेंट नहीं है, ये दोनों आंसर्स इक्वल हैं, इनको इक्वल लिखा जा सकता है। लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दिस मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक ही ए स्केयर के आंसर्स हैं। तो ज़ाहिर है ना, अगर ये डिफरेंट नज़र आ रही हैं, डिफरेंट है नहीं, ये सेम है, इन आंसर्स को हम इक्वल ले सकते हैं। तो हम आगे क्या करने वाले हैं? दिस मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो ये हमने इक्वल करके लिख ली। तो जैसे ही इनको इक्वल करके लिखा, ये तो टू मैट्रिसेस आपस में इक्वल लिखी हुई आ गई हैं। तो हम अब इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को यूज़ करके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल ले सकते हैं। हम उन एलिमेंट्स को इक्वल ले लेंगे जिनसे हमें इजीली ए और बी की वैल्यूज़ मिल सकती हैं। क्लियरली इधर फर्स्ट में ए मौजूद है, इसको इस फर्स्ट के इक्वल लेना चाहिए, ए मिल जाएगा, तो ए यहाँ से 0 मिल जाता है। और इस सेकंड को इक्वल टू दिस सेकंड लेने से ईजीली बी मिल सकता है, तो इस सेकंड को इक्वल टू दिस सेकंड के ले लिया और इसे सॉल्व कर लिया भी। तो मैट्रिक्स का काम इतना सही होता है इन क्वेश्चंस में। एक मैट्रिक्स इक्वेशन बन जाए, उनके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल लिए जा सके और मैट्रिक्स का मकसद पूरा हो गया। और जिन चीज़ों की वैल्यूज़ फाइंड करनी है वो फाइंड कर ली जाए। तो ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू -1 इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद जो स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है वो क्वेश्चन नंबर 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन है फाइंड द मैट्रिक्स कैपिटल एक्स इफ़। इस क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स फाइंड करनी है एक्स। ये पार्ट 1 है इस क्वेश्चन का। इसमें ये एक मैट्रिक्स एक्स आ रही है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। उसके साथ एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है, इक्वल टू का साइन है, फिर एक मैट्रिक्स है। अब इस क्वेश्चन में ज़रूरी हो गया कैपिटल एक्स, जिस तरह एक मैट्रिक्स का नेम लिखा हुआ है इसी तरह से इस मैट्रिक्स को भी एक नेम दिया जाए, इस मैट्रिक्स को भी एक नेम दिया जाए। ये काम इस क्वेश्चन में ज़रूरी हो गया है। तो इस वाली मैट्रिक्स को हमने कैपिटल ए का नेम दे दिया और राइट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स को हमने कैपिटल बी का नेम दे दिया। तो जब ये नेम्स दे दिए हैं तो गिवन इक्वेशन कैसी बन जाएगी? गिवन इक्वेशन में फिर यही नेम्स लिख लेंगे। कैपिटल एक्स के साथ ये जो मैट्रिक्स है इसको हमने ए का नेम दिया, इसकी जगह पे कैपिटल ए नेम लिख लिया, इक्वल टू का साइन। और राइट साइड पे ये जो मैट्रिक्स है इसको हमने बी का नेम दिया, इसकी जगह पे इसका नेम बी लिख लिया। अब हमें उसने बोला हुआ है कैपिटल एक्स की वैल्यू फाइंड करें। ये जो कैपिटल एक्स है इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। जिस चीज़ की, जिस वेरिएबल की, जिस एक्सप्रेशन की, जिस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी होती है उसे एक साइड पर सेपरेट करना होता है। हमें इस मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, इसे एक साइड पर सेपरेट करना है, इसके साथ से ए को ख़त्म करना है। ए एक मैट्रिक्स है जो मैट्रिक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। ए को इस साइड से ख़त्म करना है तो राइट साइड पे जाके ये ए इनवर्स बन जाएगी।
ये ए मैट्रिक्स राइट साइड पे जाके डिवाइड नहीं होगी, मैट्रिसेस में डिवीजन नहीं होती है। मैट्रिसेस में अगर एक मैट्रिक्स एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है, उसको दूसरी साइड पे लेके जाना है तो दूसरी साइड पे जाके वो इन्वर्स बन जाएगी, एक बात। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ए जो है इस लेफ़्ट साइड पे ए जो है एक्स से राइट साइड पे लिखी हुई है, तो जब ए राइट साइड पे जाके ए इन्वर्स बनेगी ना, तो ए इन्वर्स भी राइट साइड पे जो ऑलरेडी लिखा हुआ है उससे राइट साइड पर लिखाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या इंपॉर्टेंट बात है? ए जो है मैट्रिक्स एक्स के राइट साइड पर लिखी हुई है, जब इसने राइट साइड पे जाके ए इन्वर्स बनना है तो राइट साइड पे ऑलरेडी जो कुछ लिखा हुआ है ए इन्वर्स भी उसके राइट पर लिखाएगा, इस तरीके से। तो ये हमने कैपिटल एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली, ये वैल्यू बनी बी इंटू ए इन्वर्स। इस इक्वेशन को 1 का नंबर दे दिया। अब हमने यहाँ पे बी की वैल्यू पुट करनी है, ए इन्वर्स की वैल्यू पुट करनी है, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, वो एक मैट्रिक्स बन जाएगी, वो कैपिटल एक्स का आंसर होगा। मैट्रिक्स बी तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, इसकी जगह पे पुट कर देंगे। ए इन्वर्स हमारे पास नहीं है, हमें पहले अब ए इन्वर्स फाइंड करना होगा। ए मैट्रिक्स तो है, ए इन्वर्स नहीं है, पहले हमें ए इन्वर्स फाइंड करना होगा, इधर पुट करेंगे और बी यहाँ से पुट कर देंगे, उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, तो नाउ वी फाइंड ए इन्वर्स। अब हमें ए इन्वर्स फाइंड करना है। ए इन्वर्स का फार्मूला हम देख के आए हैं। ए इन्वर्स का फार्मूला होता है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो यानी कि ए इन्वर्स के फार्मूले में डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए यूज़ होता है। ये हमने फार्मूला लिखा, इस इक्वेशन को 2 का नंबर दे दिया। अब ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, यहाँ और यहाँ पुट कर देंगे। पहले ए डिटर्मिनेंट फाइंड किया जाता है कि ये ज़ीरो तो नहीं है, तो मैट्रिक्स ए ये है, इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है, ए लिखा, उसके ऊपर डिटर्मिनेंट का साइन डाला, तो जैसे ही ए के ऊपर डिटर्मिनेंट का साइन डाला, राइट साइड से मैट्रिक्स की ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी, राइट साइड पे भी डिटर्मिनेंट का साइन आ जाएगा, 5 2 -2 1। ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होता है? क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, 5 मल्टीप्लाई पे 1 हो जाएगा और माइनस का साइन, और 2 मल्टीप्लाई पे -2 हो जाएगा। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होता है? नंबर्स को क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं और उनके बीच माइनस का साइन डालते होते हैं। 5 1 सा 5 हो जाएगा, 2 -2 सा -4 हो जाएगा, 5 + 4 हो जाएगा, तो ए डिटर्मिनेंट 9 आ गया। तो ये 0 नहीं आया, क्वेश्चन मज़ीद सॉल्व होगा। ये डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया, इसी का भी पुट कर देंगे, साथ में एडजॉइंट ऑफ ए हमें फाइंड करना है। ये मैट्रिक्स ए है हमारी, इसका हमें एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट कैसे होता है? फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट की पोजीशंस चेंज की जाती हैं, सेकंड और थर्ड के साइंस चेंज किए जाते हैं, मतलब 1 5 -2 + 2 एडजॉइंट ऑफ ए बनेगा। तो ये बना एडजॉइंट ऑफ ए। कैसे? ये जो मैट्रिक्स ए थी, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट की पोजीशंस चेंज कर दी और सेकंड और थर्ड के साइंस चेंज कर दिए, एडजॉइंट हो गया। तो ये ए डिटर्मिनेंट है और ये एडजॉइंट ऑफ ए क्यों फाइंड किए? ये हमने फाइंड किए इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने के लिए। तो पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 2, इनको इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 में क्या है? इक्वेशन 2 में लिखा हुआ है ए इन्वर्स इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमने लिखा ए इन्वर्स इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का हमने आंसर फाइंड किया 9, ये इंटू इक्वेशन 2 में है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स है, वो पुट कर दी। तो ये ए इन्वर्स की वैल्यू आ गई। ये ए इन्वर्स हमने क्यों फाइंड किया था? ये ए इन्वर्स हमने फाइंड किया था यहाँ पुट करने के लिए, तो इसको यहाँ पुट करने लगे। सो पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, ए इन्वर्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और ये बी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। बी पहले है, बी की वैल्यू पहले होगी और फिर ए इन्वर्स की वैल्यू होगी। सो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ ए इन्वर्स, दिस वैल्यू ऑफ ए इन्वर्स एंड बी इन इक्वेशन 1, वही जो भी हमने देखी है, एक्स इक्वल टू उसमें बी लिखा हुआ है, बी की वैल्यू पुट की है और ए इन्वर्स की वाली वैल्यू पुट कर दी है। 1/9 को स्टार्ट में कर दिया, पहले मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई होंगी, इस 1/9 को स्टार्ट में ले आए हैं, मैट्रिसेस को मिला दिया है। ये वाली मल्टीप्लिकेशन की है, इस फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन इस फर्स्ट कॉलम से, इसी फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन इस सेकंड कॉलम से, फिर इस सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन इस फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन इस सेकंड कॉलम से, और अगेन सेकंड ब्रैकेट सेम होनी चाहिए और फर्स्ट सामने सामने। तो ये मल्टीप्लिकेशंस कर दें, ये कुछ हो जाता है, और ये ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये कुछ बच जाता है। अब बाय डिवाइडेड भी 1/9 है, इस 1/9 को मैट्रिक्स के अंदर हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाता है 1 3 2 1। असल में 1/9 अंदर मल्टीप्लाई होगा और जाके हर एलिमेंट्स को डिवाइड हो जाएगा, तो कैपिटल एक्स की ये मैट्रिक्स वैल्यू बन जाती है। ये क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 1 था, सेम है इसका पार्ट नंबर 2, खुद से देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 2, इसमें ये है कि जब हम
इस मैट्रिक्स को हमने कैपिटल ए का नेम दिया, राइट वाले को कैपिटल बी का नेम दिया, फिर ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसको हमने ए बोला, इसकी जगह पे ए लिखा, इसके साथ एक्स एज इट इज़ इक्वल टू के बाद इसको हमने बी बोला, इसकी जगह पे बी लिख लिया। कैपिटल एक्स की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, इसके साथ से ए को रिमूव करना है, ए राइट साइड पे आएगा, ए राइट साइड पे आके ए इन्वर्स बन जाएगा। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ए जो है एक्स से लेफ़्ट पर लिखा हुआ है, तो जब ये राइट साइड पे आके ए इन्वर्स बनेगा ना, तो जो कुछ लिखा हुआ है उससे पहले उससे लेफ़्ट पर ही लिखाएगा ए इन्वर्स भी। ए इस साइड पे एक्स से पहले है, तो इस साइड पे आगे जब ए इन्वर्स बनेगा तो बी से पहले ही लिखाएगा। ये बात इसमें थोड़ी सी डिफरेंट है, बाकी सेम है। फिर ए इन्वर्स का फार्मूला लिखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड किए हैं। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए और ये एडजॉइंट ऑफ ए जो है यहाँ और यहाँ पुट हो जाएंगे। और एडजॉइंट कैसे होता है, मैट्रिक्स ए में फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट की पोजीशन चेंज कर दी है, सेकंड और थर्ड एलिमेंट के साइंस चेंज कर दिए हैं। ये ए डिटर्मिनेंट और ये एडजॉइंट ऑफ ए इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, वो इन्वर्स का आंसर हो जाएगा। ए इन्वर्स का वो आंसर इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, और साथ ही इक्वेशन 1 में बी की वैल्यू भी पुट करेंगे। 2 मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, कैपिटल एक्स का आंसर आ जाएगा। तो ये इधर देखना है, ये इन्वर्स आ गया था। फिर ये इन्वर्स की वैल्यू और बी की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में हमने उसी तरीके से पुट की है, 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, ये हो गया, और इसे 1/9 से फिर मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज़ द आंसर ऑफ कैपिटल एक्स। ये एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।